व्यूवर्स, पीडीएम सरकार ईद के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को उनके ओहदे से हटाने की मुकम्मल प्लानिंग कर चुकी है, मगर क्या हुकूमत चीफ जस्टिस को हटाने में कामयाब हो जाएगी? इस साजिश में कौन कौन शामिल है? इमरान खान इस घिनौनी साजिश को कैसे नाकाम बना सकते हैं? चीफ जस्टिस को हटा दिया फिर भी और ना हटा पाई तो फिर भी दोनों सूरतों में हुकूमत की छुट्टी हो जाएगी, मगर कैसे? चीफ जस्टिस को हटाने के अलावा हुकूमत का दूसरा प्लान क्या है? ये सब और बहुत कुछ हम बताएंगे आपको इस वीडियो में, मगर इससे पहले यूट्यूब व्यूवर्स हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी बजा दें और फेसबुक व्यूवर्स हमारा पेज फॉलो और लाइक कर लें। तो व्यूवर्स, पीडीएम सरकार परवेज मुशर्रफ वाली गलती दोहराने जा रही है। मुशर्रफ ने उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को उनके ओहदे से माजूल कर दिया था। अब यही सब पीडीएम सरकार भी करने जा रही है। हुकूमत का इरादा है कि वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए चीफ जस्टिस को माजूल कर देगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के सेकंड सीनियर मोस्ट जज जस्टिस काजी फायज ईसा कायम मकाम चीफ जस्टिस बन जाएंगे। उसके बाद हुकूमत चीफ जस्टिस के खिलाफ खुद तगड़ा सा रेफरेंस दायर करेगी। अब इस रेफरेंस को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सुनेगी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल या तो जस्टिस उमर अता बंदयाल को ओहदे से हटा देगी या फिर इस मामले को सितंबर तक यानी उनकी रिटायरमेंट के वक्त तक लटकाए रखेगी। दोनों सूरतों में उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस नहीं रहेंगे। लेकिन अगर हुकूमत ने ये हरकत कर दी तो एक बार फिर अदलिया बहाली तहरीक शुरू होगी और अब की बार उसे लीड करेंगे इमरान खान। इमरान खान पूरे मुल्क में वकला, सिविल सोसाइटी और पीटीआई कारकुनान के एहतजाज की क़यादत करेंगे। मुल्क के कोने कोने में एहतजाज होगा और इस हुकूमत को घर जाना पड़ेगा। यूं अगर हुकूमत जस्टिस उमर अता बंदयाल को हटाने में कामयाब हो भी गई तब भी हुकूमत फारिग हो जाएगी, और अगर ना हटा सकी तब भी। मगर हुकूमत चीफ जस्टिस को उनके ओहदे से इसलिए नहीं हटा सकेगी क्योंकि उसके सामने डट के खड़ा है अब कप्तान। ये मुशर्रफ तौर नहीं कि माजूल कर दिया था चीफ जस्टिस को। ये कमज़ोर हुकूमत चीफ जस्टिस को क्या हटाएगी? इमरान खान खुद इस हुकूमत को बर्बाद कर डालेंगे। लेकिन हुकूमत एक और कार्रवाई भी डाल सकती है, और वो ये कि 21 जनवरी के बाद चीफ जस्टिस का बेंच बनाने का इख्तियार छीनने वाले कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने से इनकार कर देगी। सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने इस कानून पर स्टे ऑर्डर जारी कर रखा है। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का यही 8 रुकनी बेंच इसे कलअदम भी करार दे दे, मगर ये दोनों फैसले हुकूमत नहीं मानेगी। और हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के 7 मखसूस जजेज भी ना माने, और ये भी हो सकता है कि उनके साथ 8 रुकनी बेंच का एक आध जज भी आ जाए। अगर ऐसा हो गया तो ज्यादातर जजेस एक तरफ होंगे और कम जजेस चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की साइड पर। यूं बेंच चीफ जस्टिस समेत 3 सीनियर मोस्ट जजेस की मर्जी से बना करेंगे, और ये बेंचेस चीफ जस्टिस से बेंच बनाने का इख्तियार छीनने वाले कानून के खिलाफ फैसले, पंजाब में इंतखाबात का हुक्म देने वाले फैसले और इस जैसे दीगर फैसले खत्म कर देंगे। यूं मौज लग जाएगी हुकूमत की। अब आप कमेंट करके बताएं कि क्या इमरान खान के होते हुए ये सब किया जा सकता है या नहीं, और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें।